हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत। आज आप देखने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज। इसमें हम लोग डील करेंगे कि बहुत कम समय में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कैसे याद किया जाए। हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें लेंदी तरीके से, बहुत ब्रॉड तरीके से क्वेश्चन को बताया गया है पीवाईक्यूज के। और आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि उत्तर प्रदेश में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 30 क्वेश्चन आपके, लगभग 30 क्वेश्चन, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपके सीधे पीवाईक्यू से आते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि आपके 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरीके से मान के चलिए पीवाईक्यूज आप रट के ज़रूर जाइए। ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आप पीवाईक्यूज नहीं करके जा रहे हैं, बाकी आप अपना स्टैटिक पोर्शन सारा कुछ करके जा रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा। ये दिशा पब्लिकेशन की आपकी बुक है। डिमांड है इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमने सोचा लोगों की डिमांड के अनुसार हमने प्रयास किया है कि इसको कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए बच्चों के पास। और बच्चे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें दिशा में भी जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर्स एक आध आगे पीछे हैं, तो हमने जो उत्तर प्रदेश आयोग की एक जो आंसर की आती है ऑथेंटिक, उससे इसको मैच करा के एक दो क्वेश्चन में जो आगे पीछे था उसको मैच कराया है। उसके बाद हम ये आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, लगभग 30 हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन आप लोग, हमारे चैनल पे करंट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आई दृष्टि और घटनासार दोनों के करंट के क्वेश्चन हैं। आप उसको एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वर्तमान में 30 क्वेश्चन जो आते हैं, आने की जो प्रथा बनी हुई है उसके हिसाब से देखते हुए करंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो क्रांति का नेता था आपका खान बहादुर खान। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा है आपका डोनेटस्क, डोनेटस्क। ठीक है, अगला है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक है धूम्रपान मुक्त होना। तो न्यूजीलैंड का लक्ष्य आपका 2025 तक। कब तक है? 2025 तक। ध्यान रखिएगा लोग। आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान या संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पहला वाला अधिकरण जो आपका भाग 11 में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला है हमारा छठा नंबर, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो कितने वर्ष की थी इन्होंने किया था 15 वर्ष के लिए। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इसको। ठीक है, रिपीटेड भी हो सकता है ये क्वेश्चन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो इसका आंसर आपका ए, नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं जल विभाजक। क्या कहते हैं हम लोग? जल विभाजक। क्वेश्चन नंबर 9, द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी, जो वर्ड की पॉवर्टी है उसको चैलेंज देके पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक लिखी है गुन्नार मिडल ने। गुन्नार मिडल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। पीवाईक्यूज आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इसको जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो 20 का हिस्सा क्या नहीं है? यातना के विरुद्ध। ये 20 का हिस्सा नहीं है, यातना के विरुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे, वो कौन थे? ये थे नागसेन। कौन थे? नागसेन। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं सतत विकास, SDGs गोल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इनको मिलान करना है। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसमें से मिलान करके हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका आंसर आपका सही है बी, यानी कि बी कैसे सही? तो ए का 4 हो गया। देख लेते हैं ए का 4 क्या है। मिराते सिकंदरी। मिराते सिकंदरी है गुजरात विजय पे। और दूसरा हम लोग देखते हैं बी का 2,
तो बी का बुरहान मासिर है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, ठीक है। और सी का वन है रियाज उस सलातिन, तो इसका वन है यानी कि बंगाल का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। और रियाज उल इंसा ये है आपके महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज़ कि हम आंसर्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और हमारे आंसर बोलने से पहले आप लोग उसके आंसर निकालने का प्रयास करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी में वो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बैठ जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उसमें होगा क्या कि वो क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने सिर्फ वही निकल के आएगा, ना कि आपकी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन निकल के आएगा। कन्फ्यूजन आपके सामने बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर निकल के आएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्वेश्चन है सर्वप्रथम कब किया गया, तो ये हुआ था आपका 1871 में, 1871 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा, तो आपको पता है स्वैच्छिक समाज सेवा जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 21-22 से करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में आप इसको जरूर देख लीजिएगा। एसडीआई जो है एसडीआई जो है ये वर्तमान में उसकी रैंकिंग क्या है, वर्तमान की चीज़ों के हिसाब से आप इसको माइनस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो लोकसभा की है मीरा कुमार, ठीक है। इसका आंसर आपका ए सही है, मीरा कुमार। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन है, इसमें आपका बी वाला, बी यानी कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है? नहीं, केंद्र के द्वारा नहीं होता बल्कि राज्य सरकार द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो कौन प्रकाशित करता है इसको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। फिर सामाजिक है, सामाजिक संरक्षण तो श्रम संगठन, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको, ये ऐसे ही रिपोर्ट्स आपकी आती रहती हैं। तो आप एक काम करिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा वर्ल्ड बैंक के, IMF की, ठीक है, ILO की, और साथ साथ में UN DP की, ठीक है, अंकटाड की, ऐसा करके आप 5-6 जो संगठन हैं उनके द्वारा कौन कौन सी लिस्ट निकाली जाती है उनको आप, या कौन कौन से रिपोर्ट या इंडेक्सेस निकाले जाते हैं उनको आप एक जगह लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो यह आपको पता है, निसार मतलब नासा और इसरो, ठीक है, नासा और इसरो। इसका आपका आंसर सही है ए, ठीक है, इसरो और नासा। निसार टूटेगा तो वही बनता है नी SAR, यानी कि नासा और इसरो, ठीक है, ये ऐसा मिलके बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है? तो पंचायतों को समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? लोटिक जो पारिस्थितिक तंत्र का है ये है आपका नदी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता था? तो ये क्वेश्चन सिंपल था, करंट था, लेकिन सिंपल था। उस टाइम जो भी बच्चा अपना कॉन्शियस माइंड में रहा होगा तो उसको ये चीज़ पता ज़रूर होगी, ठीक है। तो मॉडर्ना था, mRNA वैक्सीन का था, मॉडर्ना और फाइजर दोनों थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था जैनुल आबिदीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, INS वागीर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर आपका सही होगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका गोबी मरुस्थल, ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा अरेबियन मरुस्थल, उसके बाद सहारा मरुस्थल, बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया? सहारा मरुस्थल हो गया। तो इसका आंसर आपका इस तरीके से सही होगा ए, यानी कि 26 का ए सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो है ये किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो ये क्वेश्चन बनाया गया था आपका 1974 में, ठीक है। इसके बाद इसको अलग भी कर दिया गया, जल और वायु को अलग कर दिया गया, तो ये 74 में बना था।
अगला है राष्ट्रीय उद्यानों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोगों को सिर्फ 10 से 12 अधिनियम याद रखने हैं, उनमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अधिनियम जो हैं PYQs में आपको मिल जाएंगे, हम लोग लगातार कराते रहेंगे, उनको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, इसका है आपका इन सीटू संरक्षण द्वारा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर सही है आपका सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015। इसका 2015 नहीं है, बल्कि इसका कितना होगा, 2017 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर सी सही है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। सी सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? तो अल नीनो, इसका देख लेते हैं हम लोग। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह गलत है। यह बढ़ाने से मात्रा प्लैंकटन की घट जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1918 में संयुक्त रूप प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका है इंद्र नारायण द्विवेदी ने। संयुक्त प्रांत किसान सभा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा था? इसका था अनुशीलन समिति। ठीक है, कौन सा था? अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा 35, जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका यति एयरलाइंस। ठीक है, यति एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो इसके हैं, ये करंट का क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, इसके हैं अनुराधा रॉय। तो अनुराधा रॉय जो थी, वर्तमान में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं साथ साथ में, इनको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट द्वारा, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, वर्तमान का जो बजट आया है उसको देखिएगा। और इस बार जो है 2023 का बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ योजनाएं हैं और उनके साथ साथ में जो सरकार द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी, उनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन है, परंतु इसमें इसका आंसर जो था स्वास्थ्य मंत्रालय था, 89,155 करोड़ रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं हम लोग। 39 का, इसका आंसर सही है आपका, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है पहला। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणाएं होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य नहीं होंगे, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसका आंसर सही है आपका सिर्फ सी, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका है, आपको पता है, लखनऊ 4 जून, ठीक है, 1857 को हुआ था, और बैरकपुर में हुआ था आपका 29 मार्च को, और झांसी में हुआ था 10 मई को नहीं, बल्कि 11 मई को नहीं, झांसी में हुआ था जून में हुआ था, झांसी में जून में हुआ था, और मेरठ जो है वो 10 मई को हुआ था, ये सही हुआ। ठीक है, तो आपको कौन सा गलत है? ये झांसी वाला, ये मई में नहीं बल्कि जून में हुआ था। पोप वेनेडिक्स 16वें, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उनके हिसाब से, इनके संदर्भ में? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह जर्मनी के मूल निवासी थे। ठीक है, वो जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ठीक है, दोनों सही है इसका आंसर, ये करंट का क्वेश्चन था, आंसर डी सही इसका। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो जो टप्पा शैली है, तो जाहिर सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हुई है आपका मोहम्मद शाह के टाइम पे। ठीक है, वैसे तो जहांगीर जो है शैली के संगीत, सॉरी ये संगीत की शैली है। ठीक है, संगीत जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो संगीत में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते थे। ठीक है,
इमारतों के लिए, स्मारकों के लिए शाहजहाँ थे और पेंटिंग के लिए जहांगीर थे। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जाइलम के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जल। ठीक है, जल जो होता है आपका जाइलम के लिए जिम्मेदार होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका देख लेते हैं। महासागरीय लवणता यानी कि पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, गलत है ये। और बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, गलत है, गर्म है ये। और महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है, ठीक है, कर्क और मकर पर लवणता जो है इसकी अधिकतम होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका सत्य हो गया, बाकी सब असत्य हैं। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है 10वें स्थान पर है ग्रीन हाउस 2022 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, तो इसमें कुछ मैचिंग करनी है सूची 1 सूची 2 को, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। जो पेप्टिक वर्ण है, पेप्टिक अल्सर जो होते हैं इसे बोलते हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी कि 1 का 4। और डेंगू जो होता है, डेंगू आपका वायरस होता है, ठीक है। डेंगू क्या होता है? वायरस होता है। यही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा यहाँ पे, यही क्वेश्चन है जो मिसप्रिंटिंग हुआ था, जिसमें विषाणु विषाणु दोनों जगह लिखा था, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया वर्ड होता है ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा नहीं होता है। डेंगू आपको पता है विषाणु के द्वारा होता है। और जो पील पाँव या फील पाँव जिसे बोलते हैं एलिफेंट फुट, ये होता है कृमि द्वारा, ठीक है। और मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक। किससे होता है मलेरिया? प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका आंसर आपका सही होगा बी, 46 का बी। चलते हैं हम लोग 47 पे। 47 है आपका, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो भागदूह था आपका राजस्व कर जमा करने वाला, ठीक है, राजस्व का कर जमा करने वाला। निम्नलिखित भागदूह राजस्व कर जमा करने वाला। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो कौन सा घटक है आपका? यानी कि नाइट्रोजन। जो प्राकृतिक रेशम का एक घटक है वह है नाइट्रोजन, ठीक है। 48 का आंसर सही है आपका बी। और 49 का आंसर सही है आपका, कालक्रम की दृष्टि में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम है? अंतिम थी, तो कौन सी अंतिम थी? इसमें आपका आंसर सही है 49 का बी, यानी कि मोपला विद्रोह था वो सबसे अंतिम था। आप लोग सीक्वेंस इसका देख लीजिएगा और इसका सन भी याद कर लीजिएगा। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो खनिज संपदा के संदर्भ में देख लेते हैं हम लोग पढ़ के। खनिज संपदा के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, तो ये सही है आपका, मिले हैं। और भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये भी सही है आपका, दोनों सही इसके आंसर, ठीक है, आयात करता है भारत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यून क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी, सतत विकास। सतत विकास जो है इसके 17 गोल थे, 17 गोल आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देके जा ही रहा है, ठीक है। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे एक टॉपिक से, सिंपल 10 मिनट का टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 52, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, तो यह होता है आपका राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये है हमीदा बानो बेगम, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये सही नहीं है। हमीदा बानो बेगम जो है ये हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो कौन है इसका? इसका है आपका बी, पर्यावरण का संरक्षण। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है संघीय बजट को लेकर, तो ये क्वेश्चन करंट का है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 56 का इसका आंसर सही है। जनसंख्या का सिद्धांत जो है माल्थस का था, आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, यानी कि ए का 3 नो ए का उपयुक्त जनसंख्या का दिया हुआ यहाँ पे, तो ये जनसंख्या का तो आपको पता होगा माल्थस का है, लेकिन कौन सा है? तो ए का 3 यानी कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है आपका एडविन केकन, ठीक है। और बी का 4 यानी कि सामाजिक आप समायोजन सिद्धांत, ये आपका हेनरी जॉर्ज है।
और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये आपको पता होगा किसके, थॉमसन थे, थॉम्पसन। ठीक है। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत तो आपको पता होगा कि जनसंख्या के हिसाब से खाद्यान्न कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है ये देख लेते हैं। तो इसका आंसर सही है आपका प्राणहिता महानदी, ये गलत है। ठीक है, सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा प्राणहिता और महानदी ये गलत है, क्योंकि प्राणहिता गोदावरी की है। प्राणहिता किसकी है? महानदी की नहीं बल्कि गोदावरी की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 क्वेश्चन नंबर। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, तो ये गलत है। ठीक है, पहला वाला आंसर गलत है इसका, और जबकि इसको आयोग ने सही माना था। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में कौन वन भूमि नहीं है? कोई भी वन भूमि नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, लेकिन आयोग ने इसके दोनों आंसर को सही माना है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से लेटराइट, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो लेटराइट मिट्टी की बात अगर हम करें तो इसमें यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है। क्या मिट्टी में लौह अयस्क एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है? ये गलत है, इसमें भारी मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, पहला सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी कि इसका आंसर क्या सही था? डी सही था। 59 का डी। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता आपको पता होगा 120 अध्याय और 8 खंड है। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेवाओं के बारे में हम अगर बात करें तो इसका पहला वाला कथन सही नहीं है। फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज, ठीक है, 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, ये गलत है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। नीचे दिए गए 2 कूट है, ठीक है, कथन और कारण है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। देशों के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। और कारण देखते हैं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, दूसरा गलत है। यानी कि इसका आंसर सही क्या है? डी सही है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। अगला है, डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ये क्वेश्चन आपका करंट का है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका सही है ए। यह एक स्वतंत्र परिचय के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम विदेशी विश्वविद्यालय है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, ये गलत हो गया। इसका आंसर सही केवल निम्न युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीटेड है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हमने इसको फुल अपनी वीडियो में बताया भी है इसके बारे में। तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा के बारे में नहीं है, बल्कि ये गलत है, 4थी अनुसूची है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन को लेकर। 65 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर है 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 66 है इसका, कीटनाशक जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की थी 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये जाता है आपका स्पेनियो अमेरिकियों को। ठीक है, फिलीपींस में नारियल गन्ने की स्पेनो और अमेरिकियों को जाता है। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में सब संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका आंसर आपका है शांति घोष। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय की नहीं है। ठीक है, तो शांति घोष हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका है, जैसे मोंटेविडियो जो है उरुग्वे का है, ठीक है, और रॉटरडैम नीदरलैंड का है, और ये है इगारका, ये चीन का नहीं बल्कि रूस का है। इगारका जो है रूस का है, और जकार्ता इंडोनेशिया है। मोस्टली कैपिटल ही है, और इगारका जो है ये चीन का नहीं है, रूस का है। ठीक है, ध्यान रखिए। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। तो SCO के संदर्भ में तो संघाई यानी SCO की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, बिल्कुल सही, दोनों सही इसका आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन, झील देश सही सुमेलित है? तो वांगा जो है वो ओनेगा यानी कि कनाडा का नहीं है, ये आपका रूस की है, ध्यान रखिएगा, पहला गलत है
और बैकाल ये भी रूस की है। और माराकाइबो जो है वेनेजुएला की है। मिशिगन यूएसए की। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फ्रांस डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फ्रांस डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस जो है ये है बिमल जालान। पुस्तक किसकी है? ये बिमल जालान की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 74। नीचे उच्चतम न्यायालय और मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने के सख्त संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट को प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर आपका डी, दोनों सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय बजट, यानी करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2023-24 के कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन है, हमारा आंसर है इसका सब्सिडी जो है वो 9% नहीं थी। ध्यान रखिएगा, सब्सिडी कितनी परसेंट थी? 7% थी। 9% नहीं थी, 7%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था? तो ये थे आपके क्रिस हिपकिंस। कौन थे? क्रिस हिपकिंस। और जली ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं या राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ठीक है, उनको भी याद कर लीजिएगा। लगभग 8 से 10 ऐसे होंगे जो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देके जा सकते हैं। ऐसे सिलेक्टर तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपके 20, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसानी से निकल सकते हैं। जलीय पौधा जिसे प्रायः चल प्लाविक धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, तो वह है आपका एजोला। कौन है? एजोला। नाइट्रोजन युक्त होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का या के प्रकार है? तो ये आपका है आंसर, इसका सही है पूर्ण यानी कि परम निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता, बल्कि प्रकारात्मक निर्धनता के कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका है एक्टिनियम, ये नोबल गैस नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं? तो कौन सा है? इसका है आपका इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर है 81। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉर्क के लंदन बारो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 81, इसका है आपका सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही है, यानी कि पहला नंबर पर होगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, दूसरे पे होगा बाजीराव। ठीक है, सही है। तीसरे पे होगा माधवराव, चौथे पे नारायण राव, क्योंकि माधवराव का बेटा नारायण राव था। ठीक है, तो सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सही बी। निम्नलिखित में से कौन यानी कवयित्री पुस्तक स्त्री सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका है आपका गंगाबाई, क्योंकि गंगाबाई जो है गणेश देव लीला। ठीक है, ये कौन कवयित्री सुमिलित नहीं है? ठीक है, गंगाबाई ये गलत है आपका, सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है आपका? ठीक है, ये वाला डी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है संधारणीय विकास एसडीजी के संदर्भ में। आप देखिएगा इसी साल लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एसडीजी से। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका आंसर आपको क्या होगा देखते हैं। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एक क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह बिल्कुल सही है इसका। अगला है वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट पर हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वर्णी वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनर्वलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो ये गलत है दूसरा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही है आपका यूनानी शक कुषाण। मरुत्तर काल के हैं, ध्यान रखिएगा। यूनानी शक कुषाण है। और सूची है कुछ, सूची 1, सूची 2 पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल में क्या नाम है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का है निवासा जो है महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिएगा, निवासा महाराष्ट्र का है। और इसमपुर जो है आपका कर्नाटक का है, इसमपुर आपका कर्नाटक का है। और डिडवाना सभी को पता है राजस्थान का है। और गुड़ियाम गुफा जो है ये तमिलनाडु का है। डिडवाना राजस्थान, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। ठीक
ठीक है, सिंपल है, देख लीजिएगा इसको, आप लोग रट लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं ये। तो यानी कि इसका आंसर आपका क्या सही है? इसका आंसर सही है आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस? तो ये है आपका बी, 2 फरवरी, आर्द्रभूमि दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो कौन सी है? गंगा एक्सप्रेस वे। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 2 से 3 बार। और मानव हृदय कितने चैम्बर्स यानी घटकों का बना होता है? तो मानव हृदय जो होता है ये आपका केवल 4 चैम्बर्स में बना होता है। मानव का जो हार्ट होता है 4 चैम्बर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा या राज्य सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? माना उत्तराखंड है, तो पहला ही गलत हो गया। और अघिल अघिल जो है अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, जम्मू कश्मीर का है ये। और आपका नीति जो है उत्तराखंड का है, तो यानी कि आपका ये सही है, नीति उत्तराखंड, यानी कि सी जो है आपका सही है। और चौथा जो दीफू है ये भी लद्दाख का नहीं, ये आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है आपका हरियाणा में। और इसमें कुछ एसडीजी हो गए, देख लीजिए आप, फिर से एसडीजी क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन हो गए आपके एसडीजी के। ठीक है, और इसमें कुछ आपका आंसर क्या करना है? सूची 1 है, सूची 2 है, मिलाना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 92 का ए का 3 हो जाएगा, 10 में असमानताओं की कमी है। और बी का 1 हो जाएगा, एसडीजी 13 का जलवायु क्रिया है। ठीक है, और सी का 4 आपका हो जाएगा, सी का 4 एसडीजी 14 जो है ये पानी नीचे का जीवन है पानी के नीचे का। और बाकी तो आपको पता है जीवन पर यानी कि ज़मीन पर जीवन जो है एसडीजी 15 हो गया आपका। उत्तर प्रदेश के अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? लखनऊ नहीं, सॉरी कानपुर नहीं था, ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं था? कानपुर नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है? तो ये है आपका देवप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी दोनों एक ही जगह मिलती हैं, कहाँ पे? देवप्रयाग। 95 नंबर क्वेश्चन है, तो 95 में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 324 जो है ये चुनाव आयोग के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग। तो ए का 4 यानी कि इसका आंसर सही है आपका डी। और आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको चारों आने जरूरी है, आपका एक भी मिल गया तो काम हो सकता है इससे। और दूसरा है आपका 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्वेश्चंस आर्टिकल से बहुत से आते क्वेश्चन, तो आप मोटा मोटा याद करिए, कम से कम 100 आर्टिकल रद्द करके जाइए ही, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पर फंसने पक्का तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नदियाँ जो हैं आपकी, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, और गोदावरी नासिक से, तो महानदी सिहावा से। तो इसका आंसर भी आपका डी सही है। इसका आंसर क्या सही है? डी सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, तो ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी है रियो ग्रांडे। कौन सी है? रियो ग्रांडे। अगला क्वेश्चन है आपका सिवाना समुद्र एवं कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है हमारे जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए, जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ आपका तुमकुर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हंसी पैदा करने वाली गैस कौन सा गैस रूप में जाना जाता है? कौन सी गैस है जो हंसी पैदा करती है? वो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 101 संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? यह है आपका राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, बिल्कुल सही। और लोकसभा में 80 सदस्य हैं, बिल्कुल सही, दोनों सही, यानी कि इसका आंसर आपका ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा, किस किन राज्यों में कितनी सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की, साथ साथ में विधानसभा की, उनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो ठीक है, पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, दोनों सही है। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? तो ध्यान रखिए, 5वां क्वेश्चन है।
एक ही साल में लगातार एसडीजी से 5 क्वेश्चन हैं, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सच लक्ष्य नहीं है बताना है आपको, तो कौन सा नहीं है, ये आपका है डी वाला, अंतरिक्ष अनुसंधान, उसमें नहीं है। भारत के किस भाग में हंगुल नामक एक हिरण पाया जाता है, तो ये सबको पता है, दशकों में है, ये इसका आंसर सही है, सी जम्मू कश्मीर। अगला है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो ये आपका है जामनगर में। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो पदों के संदर्भ अगर बात करें हम लोग, तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सब सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। और संसद को अपने किसी भी पद के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों, इसका आंसर डी सही है, दोनों सही हैं। आर्टिकल 98 आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा जाके। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो प्रतीक चिन्ह के साथ पंखुड़ियाँ वाला कमल है, ठीक है, बिल्कुल सही इसका। और प्रतीक चिन्ह के साथ पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान में 8 महाद्वीप हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। खरीदादार कौन था, तो खरीदादार आपका था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ठीक है, इसका आंसर ए नहीं बल्कि बी सही है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक को नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुदान किया था, किसने किया था, तो उसको किया था अजीजुद्दीन खान ने, अजीजुद्दीन खान ने। क्वेश्चन नंबर है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है, तो यह किसके लिए है, यह है आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो वित्त आयोग, पहला ऑप्शन, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत है। और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है, दोनों गलत है, इसका आंसर भी सही है। नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, तो वो इसका नाम था झांसी की रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया था, तो इसका किया गया है 2070 तक, किस वर्ष तक, 2070 माना गया था बाद में आयोग ने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, देखते हैं इसमें कौन सही कौन सा गलत है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही, तमिलनाडु तट बंगाली खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही, यानी कि इसी कारण ही जो है शुष्क रहता है, तो ये कथन कारण सही है, यानी कि इसका आंसर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो ये आपका सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, तो ये गलत है, बेतवा के पास यमुना नदी में मिलती है, ये आपका गलत हो गया, और पहला वाला आपका सही था, यानी इसका आंसर सही है डी। अगला क्वेश्चन आपका, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थलों पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आप लोग, इसका आंसर है पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, यह है आपका सतत विकास से। छठा क्वेश्चन, एक ही साल में लगभग 6 क्वेश्चन है एसडीजी से। पोषक स्तर पर बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, पोषक स्तर बनते हैं, किस में बनते हैं, तो आपका है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। और अगला क्वेश्चन है आपका 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था, तो किसके हटाया था, इसका आंसर सही है आपका टैक्स स्कैंडल को लेकर। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो चंद्रप्रभा आपका है चंदौली में, ठीक है, 120 का ए। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, आपके मरु मतलब मरुस्थल होता है, मरुदमद जानवर। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो महान्यायवादी के संदर्भ देख लेते हैं हम लोग। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए
अर्हित है, बिल्कुल सही है। अगला है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, तो ये दूसरा गलत है। राष्ट्रपति हटाता है इसको, राष्ट्रपति के प्रसाद पर होते महान्यायवादी, तो इसका आंसर सिर्फ ए सही है। निम्नलिखित कथनों, दो कथन दिए हैं निम्नलिखित, और जिनमें एक को कथन एक को कारण कहा गया है, तो देखते हैं इनमें से क्या सही है। फरवरी 2023 को 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, पहला गलत हो गया। और दूसरा देखते हैं, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 123 में दोनों कथन सत्य हैं और दोनों सही इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, जिनमें से आपके 12 चीते लाए गए थे, जिनमें से 7 आपके नर थे और 5 मादाएं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा इस तरीके से कितने नर कितने मादाएं थी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया। तो अभ्यास की हम एक लिस्ट जारी करेंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, आप उसको एक बार रट लीजिएगा, उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं में से आपको एक अभ्यास तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। इसका है राजस्थान में, कहाँ पे है ये, राजस्थान में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये है आपका प्राकृतिक वास का विनाश करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। प्राकृतिक वास गया तो सब खत्म। फिर कथन कारण का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें देखते हैं घटना क्या है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई पहले। ठीक है, इनमें से फिर उसके बाद क्या, प्रारूप समिति की नियुक्ति हो गई दूसरे नंबर पे, और तीसरा है भारतीय संविधान को अंग्रेज और अधिनियमित किया गया तीसरे नंबर पे, और प्रवृत्त होने की तिथि चौथे नंबर पे। यानी इसका आंसर आपका सही है। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 को बाद 5 जन्मे उस पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। तो किसने की है, ये की है ताइवान ने, कि जो लोग 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हैं, ठीक है, उनके लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया। वो सभी लोग क्या होंगे, सैनिक में जाना उनके लिए अनिवार्य हो गया है, सैनिक सेवा जरूर सीखेंगे और जरूर करना होगा उनको। क्वेश्चन नंबर 129 है, इसमें देखते हैं कथन कारण है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, बिल्कुल सही है, और इसीलिए वो व्याख्या करता है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो ये देखना है हमें। वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया, बिल्कुल गलत है। 11 में नहीं आया बल्कि 7 में आया था, 1607 में आया था। और दूसरा है, वह टर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, यह भी गलत है, वह ज्ञाता नहीं बल्कि वो जानकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर आपका डी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है 131 का, इसका है आपका, एक विधान परिषद के उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, 91 संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा इसको, पहला सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, बिल्कुल सही है, 40 अवश्य होने चाहिए सदस्य, इसका आंसर सही है ए। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं, तो इसके हैं आपके एम कीरवानी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो कौन सी है इसकी, इसमें है अनूठी उपहार योजना। ठीक है, ए सही है, सॉरी, अनूठी उपहार योजना। एक मिनट देख लेते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है, इसका यानी कि अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश से है, इसका आंसर सिर्फ ए सही है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से है। और इसको हम लोग देखें अगर, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यानी इसका आंसर हो गया आपका सी। तो ये जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये आपकी हरियाणा की है, और कौशल्या मातृत्व योजना जो है ये आपका है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, स्त्री निधि योजना जो है आपकी, स्त्री निधि है, ये आपकी तेलंगाना की। तो केवल एक ही है, अनूठी उपहार योजना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करती है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अनुच्छेद प्रावधान करती है, तो पहला गलत हो गया। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर करता है, तो दूसरा सही है। ठीक है, आपका 134 का आपका डी सही है, 134 का डी। क्वेश्चन नंबर 135, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख अशोक मेहता समिति कब आई थी? 77 में। कि प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 135 का आंसर देखते हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, इन्होंने कहा था, बिल्कुल सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड के विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए, तो दूसरा गलत है, यानी कि आंसर सही ए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो कौन करता है इसका करता है आलमगीरपुर पूर्वी का, उत्तर प्रदेश में है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है आपका व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, आंसर ए सही है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से बचाता है, यह है आपका टॉग स्क्वाड, एक ए सही है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ईवी रामास्वामी के लिए देखते हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, दोनों सही, यानी कि डी सी सही इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ देखते हैं हम लोग, सुमेलित है पर्वत देश, तो किलिमंजारो कहाँ पे है? ये तंजानिया में है, तो तंजानिया में है। और टुबकल जो आपका मोरक्को में है। और स्टेनली युगांडा। हागर आपका अल्जीरिया, इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इसका, यानी कि सी सही हो गया। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? तो ये है आपके 149। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है? यह होती है आपकी समताप मंडल में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है ओजोन परत से लेके, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो इसका कारण है आपका कोरियोलिस बल। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये है आपका मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर को कमी लाना है, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो गति शक्ति के लिए कौन से कथन सही है आपका? इसका है आपका, देखते दोनों कथनों को। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया, तो ये आपका गलत हो सकता है क्योंकि 2021 में शुरू की गई थी ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये थी आपकी 2021, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ठीक है, NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं, यानी कि 7 जो है इंजन है से संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है आपका, इसका आंसर सही है आपका, बी सही है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पुराणों के संदर्भ में सही है आपका विष्णु पुराण में से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो सही है, आंसर इसका सही आपका ए है। निम्नलिखित में से कौन संयुग्म यानी कि दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित हैं? तो दर्शन देख लेते हैं इसका। आपको पता है सांख्य का कपिल होता है, और योग का जो है पतंजलि थे, न्याय का गौतम मुनि, और वैशेषिक का कनाड, और पूर्वी मीमांसा का जयमिनी थे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका न्याय का गौतमी पूछा गया है, सुमेलित है, तो न्याय का गौतमी है, ठीक है, सही सुमेलित है न्याय के गौतमी। माउंट न्यूमैन जो है ये लॉयस के लिए फेमस है, किस खनिज के लिए? लॉयस के लिए। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी है? ये लिखी है प्रिंस हैरी ने। तो ये हमारे आपके 150 क्वेश्चन थे 2023 के। इसी तरीके से आप लोग, हम आगे इसी प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जाके आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। और 2023 से लेकर 2010 तक PYQs करना आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।